अधूरी पूजा और पूर्ण आशीर्वाद। उत्तराखंड के एक छोटे गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसका सपना था भगवान भोलेनाथ के लिए केदारनाथ जाकर पूजा करना, लेकिन वह गरीब था, पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी। हर रोज वह गांव के मंदिर में घंटों बैठा भोलेनाथ से बातें करता। एक दिन गांव में भारी बारिश के कारण पहाड़ खिसक गया और गांव का रास्ता टूट गया। सभी लोग डरे हुए थे। उसी रात आरव को सपना आता है। भोलेनाथ कहते हैं, तू जब भी किसी की सच्चे मन से मदद करेगा, वहीं मेरी पूजा पूरी मानी जाएगी। अगले दिन आरव ने देखा एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी टूट गई थी। गांव के लोग डर के कारण मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन आरव ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई, बांस लाया और अकेले ही उसकी झोपड़ी फिर से बना दी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। कई हफ्तों तक आरव ने कई लोगों की मदद की, किसी को खाना, किसी को कपड़े, किसी को सहारा। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसने आरव को देखा और कहा, तूने तो केदारनाथ आए बिना ही भगवान को पा लिया बेटा, तेरा हर कर्म ही पूजा बन गया है। अंत में माँ की तबीयत भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई और गांव वालों ने मिलकर आरव के लिए एक सुंदर सा छोटा मंदिर बनवाया, जहां लिखा था, जहां कर्म पूजा बन जाए वहां भगवान खुद प्रकट होते हैं। सीख, ग्रेटर दैन सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, कर्मों में होती है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं, तब ईश्वर हमारे सबसे पास होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मैं ऐसी और कहानियाँ भी बना सकता हूँ, अलग अलग भावनाओं और संदर्भों में। क्या आप अगली कहानी में प्यार, बलिदान या रहस्य चाहेंगे?